गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में दोहरी हत्याकांड मामले में कल कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचा। क्या बातचीत हुई है, बातचीत के हमारे साथ में गाजियाबाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कल आप पहुंचे, पीड़ित परिवार के पास में पहुंचे, क्या बातचीत हुई और किससे आपने बात की है? देखिए, हमारे पास में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से प्रतिनिधिमंडल तय हुआ था कि जिसमें हमारे प्रदेश के लोग और जिलाध्यक्ष और महानगर के लोगों के लिए कहा गया था। जो प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर के मिला, जो मृतक थे उनके भाई बिलाल, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने प्रमुख तौर पर 2-3 बात उन्होंने बताई कि एक तो सुरक्षा को लेकर के, एक आयुष्मान कार्ड को जो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस बात को लेकर के, और तीसरा उनका था कि आर्थिक मदद को लेकर के। ये 3 चीजें थी जिनके ऊपर बात हुई और जिसके लिए हमने बिल्कुल संज्ञान लेते हुए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत वहां आकर के जो मुरादनगर मोदीनगर के डीसीपी साहब हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने तीनों चीजों को उनके बारे में बताया, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए, जो सुरक्षा का मामला थोड़ा सा उसमें एक दिक्कत ये थी कि जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है और उधर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका मेरठ पड़ता है, तो जस्ट एक रोड क्रॉस करने के बाद में दूसरा एरिया जो है वो मेरठ का शुरू हो जाता है। तो डीसीपी साहब ने बात की मेरठ के एसपी साहब से, तो उन्होंने बात करके एसएसपी साहब से बात करके शायद आज तक डिसीजन ले लिया होगा कि जो सुरक्षा कर्मी थे वो दोनों जगह उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बाकी बाग में भी उनकी दोनों जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड है। जहां तक आर्थिक मदद की बात है वो सरकार से कहीं ना कहीं उस बारे में बोला जाएगा। सुरक्षा का मामला उनका हमने कल ही सोल्व करा दिया था। आयुष्मान कार्ड के बारे में बात हुई तो उनके लिए हमने डॉक्टर साहब से फोन करा करके वो कार्ड भी उनका एक्सेप्ट हो गया है। 3 मांगे उन्होंने बताई, सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड और आर्थिक सहायता। तीनों का समाधान आपने करा दिया। और पूरा मामला त्यागी जी हुआ क्या था अध्यक्ष जी? ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है, पूरा मामला क्या हुआ, आपने बातचीत की? देखिए, जैसा हमें पता लगा वो एक छोटा मोटा उनका आपस में पानी को लेकर के कोई विवाद था। वो बराबर में जो दूसरा पक्ष है उन्होंने बाग किराए पर लिया हुआ था, जो खिंदोड़ा के वेदपाल त्यागी जी हैं उनका बाग था, और पानी को लेकर कहा सुनी है जिसमें वेदपाल त्यागी जी ने वो आपस में कहीं ना कहीं इनका कॉम्प्रोमाइज करा दिया था। अब पता नहीं उसके बाद में इनका बाद में आपस में किस बात को लेकर के नोकझोंक हुई है। बाद में आकर के इन्होंने जो दूसरा पाकिस्तान का विवाद हुआ और विवाद इतने लेवल तक हुआ, इतने बड़े स्तर तक पहुंचा कि जिसमें 2 हत्याएं और एक जो बच्चा है वो चांद, वो अभी जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है वो कल जैसे मिले हैं वो खतरे से बाहर है। तो ये विवाद एक नॉर्मल विवाद था। अब ये इतना बड़ा रूप कैसे लिया, ये तो डीप तौर पर परिवार के लोग से ज्यादा पुलिस बताएगी कि क्या इंटेंशन उनकी रही है। ये पुलिस जांच करके इस मामले में अपनी चीजों को बताएगी कि ये छोटी सी बात पर इतना बड़ा विवाद कैसे बना। क्या वजह मानते हैं कि अध्यक्ष जी के लगातार गोलियां चलाई गई, हत्या की गई? क्या इसके पीछे कोई और मामला भी हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जहां तक मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि कोई बात आपसी झगड़े में इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता ज्यादातर, लेकिन अगर ये कोई घटना हुई है तो इसका सही पहलू पुलिस की जांच का है और पुलिस ये इस बात को स्पष्ट करे कि जो असली विवाद था वो विवाद की जड़ क्या रही है। हमने तो पुलिस से भी ये कहा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें नहीं फंसना चाहिए, कोई निर्दोष व्यक्ति को इसमें सताया नहीं जाना चाहिए, और जो भी दोषी लोग हैं उसके प्रति पुलिस कार्रवाई करे। ये हमने डीसीपी साहब से अपनी बात रखी। गाजियाबाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कल प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मृतक के भाई बिलाल से मुलाकात की। 3 बातें उन्होंने मुख्य रूप से जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था सामने रखी। सुरक्षा को लेकर बात हुई, आयुष्मान कार्ड को लेकर बात की गई और आर्थिक सहायता को लेकर उन्होंने जो अपनी समस्या बताई, तीनों का समाधान अध्यक्ष जी ने बताया कि वो करा दिया। साफ तौर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में निर्दोष को ना फंसाया जाए और जिसने भी ये हरकत की है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।